कनस्तुड़िया एरिया क्षेत्र के अधीन नारायणकुड़ी ओसीपी में ब्लास्टिंग के कारण दिन प्रतिदिन आसपास के घरों में क्षति हो रही है। आज उसी ब्लास्टिंग को रोकने के विरोध में सीपीआईएम के श्रमिक संगठन सीट और 2 ग्रामीण ने मिलकर कनस्तुड़िया एरिया गेट के समक्ष घंटों जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सीपीआईएम समर्थक मौके पर उपस्थित थे। तो उसको हटा के हमारा पंचायत मेंबर के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखिए। और नारायणकुड़ी का गांव जैसे चरचराया है ना, अगर जिस क्वार्टर में आप रहते हो या आपका भी बाल बच्चा परिवार है, किसी घर का छत्ता में एक आवाज होता है तो आपका दिल दहलता है। बम की तरह ब्लास्टिंग होता है नारायणकुड़ी में, दूर दूर से लोगों का दिल दहलता है। चरचरा के गांव घर टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, लेकिन इससे कर्तृपक्ष निर्विकार है। क्यों? चंद नेता का पॉकेट भरने के लिए। और हमें तो ये लगता है कि चोरी का माल क्या भी गमछा में बांध के क्या आपका टेबल के अंदर भी जमा पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है तो खुद को ईमानदार साबित करना आपका दायित्व है। नारायणकुड़ी गांव के बगल में आके आप खड़ा होइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और बकना है। आपके पास हम लोग कुछ दिन पहले आए थे, सुप्रियोदा बोल रहे थे, कलीम भाई बोल रहे थे, दोनों हम लोग मिलकर आए थे। हम लोग इस पूजा में, दुर्गा पूजा सामने था, उस समय जब आए थे तो आप चुप थे। यहाँ एक विधायिका आई थी, फोटो खिंचवाने वाली विधायिका, दो उसका नाम था क्या, अग्नि मीता पाल। नाम तो अग्नि है, आग का जैसा लागती भी है, लेकिन फिर बुता जाती है। क्यों? वो भी सेटिंग है। ये दोनों भाई बहन का, सरकार का, पार्टी का नेता लोग दोनों सेटिंग है। और आए तो क्या बोले, वो विधायक बोल दी कि केनो चुरी करते गए मारा गए और की पावे अनेक करे हमरा। सुनिए, एक कहानी छोटा में हम लोग पढ़ते थे। ये जो दिल्ली और बंगाल का सरकार चल रहा है ना, एक पंचतंत्र में कहानी था जो सबको आप लोग जानते हैं कि एक शेर के मुंह में कांटा फंस गया था और वो कांटा निकालने के लिए घोषणा किया कि जो मेरा कांटा निकाल लेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो बेचारा छोटा सा चूहा पुरस्कार का लोभ में उसका गला का कांटा निकाला और कांटा निकाल के बड़ा दर्द से उसको जब राहत मिला तो चूहा बोलता, राजा जी मेरा पुरस्कार दीजिए। तो दहाड़ते हुए और हंसते हुए शेर बोलता है कि शेर के मुंह में जो तुम हाथ घुसाए थे और तुम सही सलामत चला, यही तुम्हारा पुरस्कार है। हमारा देश का सरकार बंगाल में ममता मोदी देश की जनता के साथ यही सुलूक कर रही है, इसलिए यही सुलूक कर रही है। अपने दांत का कांटा तो आप लोग निकलवा लेते हो और उसके बाद जब हमारा बारी आता है तो आप कहते हो यूर यूजन थ्रो पेन, तुम लिखो बेको पेन है, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस जनता का रहनुमा हम लोग हैं। हम लोग पढ़ते थे, जो रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबियत से तो उछालो यारो। ये पढ़ के हम बड़ा हुए हैं। जनता का रहनुमा, मजदूर का रहनुमा लाल झंडा है। जब लोग चंद सिक्कों के नाम पे अपनी जमीन को बिक्री कर रहे हैं, जब यहाँ के राजनेता चंद सिक्कों के लिए पूंजीपतियों के सामने अपना माथा मस्तक बेच रहे हैं, उस समय में छोटे लौ की तरह टिमटिमाते हुए एक ईमानदारी का प्रकाश है जिसका नाम है लाल झंडा, जो अपने शरीर का खून भी मजदूरों के लिए बहा सकता है, टक्कर दे सकता है, अपना सर कटा सकता है, लेकिन सर झुकने नहीं देंगे। और इस पवित्र मट्टी से इन तमाम मजदूर भाइयों के समक्ष हम लोग आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि होश में आओ, इस मैनेजमेंट कान खोलो। अगर मजदूर के साथ और गांव अगर हमला उजड़ेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष करेंगे। और संघर्ष पे हमारा विश्वास है। और इसी संघर्ष के माध्यम से दिल्ली में कुछ सीट आपको ज्यादा मिल गया, बंगाल में कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो आपको घमंड हो गया है। संख्या पर घमंड ना करें। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।